नमस्कार। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है जादुई यथार्थवाद। हम आज इस विषय पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। जादुई यथार्थवाद का जो पहला संबंध है वो चित्रकला की दुनिया से है। जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग जादुई यथार्थवाद की सैद्धांतिक अवधारणा और जादुई यथार्थवाद का व्यवहारिक स्वरूप चित्रकला की दुनिया में दिखाई देता है। और धीरे धीरे चित्रकला से होता हुआ साहित्य की दुनिया में इस शब्द का प्रयोग, व्यवहार और इसकी सैद्धांतिक विवेचना शुरू हुई। जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग एक बड़े चित्रकार जिनका नाम था फ्रेंज रोह, उन्होंने किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग अमेरिका में एक प्रदर्शनी हुई चित्रकला की, अमेरिकन रियलिस्ट एंड मैजिकल रियलिस्ट नाम से इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी, जहाँ जादुई यथार्थवाद शब्द अपने मुखर स्वरूप में हमारे सामने आता है। ये प्रयोग का वैकासिक चरण है कि सबसे पहले फ्रेंच रोह ने इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1943 के आसपास अमेरिका की जो एक चित्रकला की प्रदर्शनी थी, अमेरिकन रियलिस्ट और मैजिकल रियलिस्ट के नाम से, वहाँ इस शब्द का प्रयोग हुआ। इसी बीच ऑस्ट्रिया के एक बड़े उपन्यासकार ने इस शब्द को साहित्य की दुनिया में उतारा। उन्होंने अपने उपन्यास लेखन में जादुई यथार्थवाद की प्रैक्टिस की। जादुई यथार्थवाद का जो मुख्य प्रतिफलन था वो पहली बार ऑस्ट्रिया के इस उपन्यासकार में दिखाई देता है। इसके बाद धीरे धीरे अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा में क्रमशः लुइस बर्गोस, कोलंबिया के गैब्रियल गार्सिया मार्वेज, क्यूबा के कारपेंटियर, इन लोगों ने धीरे धीरे अपने उपन्यासों में जादुई यथार्थवाद का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यही परंपरा धीरे धीरे फिर जॉर्ज अमादो, जोस मारिया रूफो के उपन्यासों में दिखाई देती है, जहां अतीत और वर्तमान, वास्तविकता और फैंटेसी, यथार्थ और भ्रम, ऐतिहासिक चेतना या मिथकीय चेतना, आभिजात्य संस्कृति और जन संस्कृति, ऐसी जो विरोधी युग्म हैं, उन विरोधी युग्मों का एक कलात्मक प्रयोग
इन उपन्यासकारों में दिखाई देता है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि जादुई यथार्थवाद की जो प्रैक्टिस थी, जो उसका व्यवहार था, जो उसका प्रतिफलन था, जो उसकी परिणति थी, वो इनके उपन्यासों में दिखाई देती है। इसीलिए जब हम जादुई यथार्थवाद की चर्चा करते हैं तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में इनकी चर्चा करते हैं कि धीरे धीरे चित्रकला से साहित्य की दुनिया में वो भी सबसे पहले उपन्यास लेखन में किस तरह से ये हमारे सामने दिखाई देता है। उपन्यास लेखन में जो मैंने अभी चर्चा की थी कि क्यूबा का एक उपन्यासकार है कारपेंटियर, उसने बड़ी क्रांति की इस अवधारणा को लेकर, जादुई यथार्थवाद की अवधारणा को लेकर की बड़ी क्रांति की। और वो क्रांति ये थी कि दक्षिण अफ्रीका की जो सांस्कृतिक, साहित्यिक या कला की जो परंपरा थी, उस कला की परंपरा में जो परंपरागत लेखन की प्रक्रिया थी, परंपरागत जो सोच और विचार की प्रक्रिया थी, परंपरागत विमर्श की जो प्रक्रिया थी, उसको तोड़ते हुए नए स्वरूप में अभिव्यक्त किया। इसलिए जादुई यथार्थवाद के ऐतिहासिक जो उसकी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में कारपेंटियर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इसकी पृष्ठभूमि है कि इसकी जो है ऐतिहासिक विरासत है कि कैसे वो चित्रकला की दुनिया से यहाँ तक पहुँचा, साहित्य लेखन में किस तरह से आया। ये एक आपके सामने संक्षेप में। दूसरी बात यह है कि जादुई यथार्थवाद में दो शब्द हैं, पहला है जादुई और दूसरा है यथार्थवाद। अब ये जादुई है क्या? जादू का क्या अर्थ होता है? जादू का सीधा संबंध होता है चमत्कार से, सम्मोहन से, एक भ्रम से। और यथार्थ का संबंध होता है वास्तविकता से, सत्य से, जो घटित हो रहा है उससे। इन दोनों शब्दों को अपने अपने अर्थों के साथ संश्लिष्ट कर दिया गया और तब बना जादुई यथार्थवाद, यानी चमत्कार, सम्मोहन, भ्रम, कल्पना के साथ जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसका संश्लेष, दोनों की आपस में आवाजाही, दोनों का आपस में संवाद, दोनों का आपस में संश्लेष ही जादुई यथार्थवाद है। देखिए, मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, एक संदर्भ में उसके दो छोर हैं, भ्रम और वास्तविकता के। इसी भ्रम और वास्तविकता के बीच जादू यानी चमत्कार, सम्मोहन काम करता है। जब तक ये छोर दोनों बने रहेंगे, जादू की स्थिति बनी रहेगी, यानी चमत्कार की, सम्मोहन की स्थिति बनी रहेगी। भ्रमात्मक स्थितियों की कल्पना बराबर बनी रहेगी। जादुई यथार्थवाद ने इन्हीं दो छोरों को पकड़कर काम करना शुरू किया। एक छोर पर वास्तविकता है और दूसरे छोर पर कल्पना, यथार्थ है। एक छोर पर भ्रम की स्थिति है, दूसरे छोर पर सत्य है,
जो घटित हो रहा है, इन दोनों को संपृक्त कर देना, संश्लेषित कर देना जादू यथार्थवाद का काम रहा। इसलिए आप कह सकते हैं कि कल्पना का वास्तविकता में परिवर्तित हो जाना और वास्तविकता का कल्पना में परिवर्तित हो जाना, यानी कल्पना सच जैसी लगने लगे और सच कल्पना जैसी लगने लगे, ऐसी स्थिति को हम जादू यथार्थवाद कहते हैं। इसी को हम जादू यथार्थवाद कहते हैं। जादू यथार्थवाद एक शैली है, एक शिल्प है, जिस शिल्प ने कल्पना और वास्तविकता को, यथार्थ और भ्रम को, मिथक और इतिहास को एक साथ संश्लिष्ट करने का काम किया, एक साथ जोड़ने का काम किया, एक साथ समायोजन किया इसका। तो पहली बात तो आपके सामने मैंने ये रखा कि चित्रकला से साहित्य की दुनिया में जादू यथार्थवाद का क्या सोपान रहा। फिर दूसरी बात हमने रखा कि जादू यथार्थवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। तीसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने जादू यथार्थवाद की परिभाषाएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि जादू यथार्थवाद का काम जो है वह मिथकीय और परी कथाएं जो हैं उन कथाओं के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करना है। यानी जादुई यथार्थवाद एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से साहित्य में मिथकीय कथाओं के द्वारा वास्तविकता तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, पहुंचने की कोशिश होती है। उसे हम जादू यथार्थवाद कहते हैं। एक शैली है, उस शैली ने एक रास्ता दिया सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए। सहायता किसके लिए? मिथकीय और परिकथाओं की। मिथकीय और परिकथाओं के माध्यम से उसने सत्य तक पहुंचने की कोशिश की। एक नई शैली थी। इस शैली ने, जैसा कि मैं पहले ही कहा था, कि चित्रकला की दुनिया में या साहित्य लेखन की दुनिया में जो परंपरागत लेखन के मूल्य बने हुए थे, लेखन के तरीके बने हुए थे, सोचने और विचारने की पद्धतियां जो बनी हुई थी, उनको तोड़ने की कोशिश की इस जादू यथार्थवाद ने। कुछ लोगों ने कहा कि जहां भ्रम यथार्थ में और यथार्थ भ्रम में परिवर्तित हो जाए वो जादू यथार्थवाद है। हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में दो छोर हैं, भ्रम और यथार्थ के। जादू यथार्थवाद ने इन्हीं दो किनारों को पकड़ते हुए इन दोनों को आपस में संपृक्त करने का काम किया, संश्लिष्ट करने का काम किया। कुछ लोगों ने कहा कि जादू यथार्थवाद एक शिल्प है और इस शिल्प का काम कला को उद्घाटित करना नहीं है। जो एक नारा था, एक उद्देश्य था कला कला के लिए, जादू यथार्थवाद में ऐसा नहीं दिखाई देता। ये शैली कला को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं है। इस शैली का प्रयोग कल्पना, फैंटेसी या मिथकीय जो चरित्र हैं, मिथकीय जो कहानियां हैं, जो परिकथाएं हैं, इन कथाओं के माध्यम से
उस समय के समाज में जो सच था, जो वास्तविक घटनाएं थी, उनको अभिव्यक्त करने की कोशिश थी। इसलिए जादुई यथार्थवाद को लोगों ने कहा कि एक शिल्प है, और इस शिल्प ने कला के लिए काम न करके वास्तविकता के लिए काम किया। जो सच था उसको अभिव्यक्त करने के लिए काम किया। कुछ लोगों ने कहा कि जादुई यथार्थवाद उत्तर औपनिवेशिक समाज की एक उपज है। आप तो जानते ही हैं, औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक समाज की समझ आपको है ही, उस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। वाह, ये सारी चीज़ें आपको आपकी जानकारी में है। तो लोगों ने कहा कि जो उत्तर औपनिवेशिक समाज है, जो उत्तर औपनिवेशिक जो समझ है, उस समझ की देन है जादुई यथार्थवाद। क्योंकि इस उत्तर औपनिवेशिक समझ ने परंपरागत बुद्धिवादी जो विचार थे उनको खारिज किया। तो परंपरागत बौद्धिक जो चेतनाएं थी, उन चेतनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्तर औपनिवेशिक समाज ने, उत्तर औपनिवेशिक समय ने जादुई यथार्थवाद नाम का एक नया शिल्प गढ़ा, और उस शिल्प ने कल्पना, फैंटेसी, भ्रम, मिथकी या परिकथाओं की सहायता लेते हुए सत्य तक, यानी जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की। तो ये जादू यथार्थवाद की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके सामने हमने रखा। हमने पहले ये बताया कि चित्रकला से किस तरह उपन्यास के माध्यम से साहित्य में जादू यथार्थवाद शब्द और अवधारणा का प्रयोग होता है। फिर हमने उस शब्द की निर्मिति पर बात करते हुए उसकी जो वास्तविक समझ है उसके बारे में आपके सामने चर्चा की। जो उसकी कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में कुछ चर्चा की। अब अंत में जादू यथार्थवाद की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के साथ जो उसकी विशेषता है, उस विशेषता को भी हम जान लेते हैं। जादू यथार्थवाद की पहली विशेषता है यथार्थ और अद्भुत, यानी जो चमत्कार है, जो सम्मोहन है, उसका समायोजन। जादुई यथार्थवाद एक शैली है, एक शिल्प है, जिस शिल्प में यथार्थ और अद्भुत का समायोजन होता है। यानी जो यथार्थ है वो अद्भुत, और जो अद्भुत है वह यथार्थ जैसा लगने लगे, तो यहाँ जादुई यथार्थवाद आप कह सकते हैं। जिस भी कथा में, कहानी में, जिस भी साहित्य में इस तरह की शैली का प्रयोग किया गया हो, जहाँ यथार्थ और अद्भुत, यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और फैंटेसी मिलकर एक हो जाएं, यानी उनका स्थानांतरण हो जाए, जो फैंटेसी है वो यथार्थ लगने लगे और यथार्थ जो है फैंटेसी लगने लगे, तो वहाँ आप ये कह सकते हैं कि जादू यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता ये है जादू यथार्थवाद की, अच्छा आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन पर तर्क किया जा सकता है, लॉजिक क्रिएट किया जा सकता है। इन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तर्क से अलग होती हैं।
उन्हें हम तर्कातीत कहते हैं। तो किसी भी साहित्य में, उपन्यास में, कहानी में, कहीं भी एक ही साथ अगर लॉजिकल माने तर्कपूर्ण और तर्कातीत दोनों प्रसंगों की चर्चा की जाए, दोनों का संश्लेष की जाए, तो वहाँ भी जादुई यथार्थवाद का दर्शन होता है। तीसरी बात, जितनी भी विरोधी स्थितियां हैं, उन विरोधी स्थितियों का जो कलात्मक निदर्शन है वो जादुई यथार्थवाद में दिखाई देता है। विरोधी युग्म एक साथ कलात्मक रूप में संश्लिष्ट दिखाई दें, आप उन्हें अलग करने की स्थिति में बहुत कठिनाई महसूस करते हो, तो वहाँ जादुई यथार्थवाद होता है, जादुई यथार्थवादी शैली का प्रयोग होता है। तीसरा जो इसका अगला ये है कि जादुई यथार्थवाद दोहरी अभिव्यक्ति है। बड़ा लगातार आप देख रहे हैं दो चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई, विरोधी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप सहज निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ अभिव्यक्ति की दोहरी शैली का निर्माण हुआ। फिर अगली विशेषता यह है कि आप जो चीजें स्पष्ट हैं वहां आप भ्रम में पड़ जाएं, और जो भ्रमात्मक स्थितियां हैं वहां स्पष्ट रूप से आपको लगने लगे हाँ ये चीजें तो सत्य हैं। ऐसी जगह भी जादुई यथार्थवाद का दर्शन आप कर सकते हैं। जादुई यथार्थवाद वहां भी होता है। और हमने आपसे चर्चा की थी कि जादुई यथार्थवाद उत्तर औपनिवेशिक समय की एक प्रतिक्रिया है, जिसने जो परंपरागत बुद्धिवादी विचारणा है उसका विरोध करती है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आई। तो साहित्य की दुनिया में जादुई यथार्थवाद ने तीन तत्वों को हमारे सामने रखा। वो तीन तत्व कौन कौन से हैं जो उत्तर औपनिवेशी समय में साहित्य में दिखाई ही देते हैं? पहला, दोहरी कथा संरचना, यानी जो प्रसंग है, जो घटना है, जो कथा है, कथा विन्यास है, वो दोहरे स्तर पर चले। और वो दोहरा स्तर कैसा हो? भ्रम और वास्तविकता के बीच गुजरता हुआ। तो जादुई यथार्थवाद ने इसको अपनाया। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कथा को विकसित करने के लिए, कथा को आगे बढ़ाने के लिए तनाव, उस कथा में तनाव का होना बहुत जरूरी है। कथा में जो टेंशन है, जो तनाव है, जो कथा में अंतराल है, वो तनाव और वह अंतराल ही कथा को गति देती है। अगर किसी कथा में तनाव ना हो, उसमें अंतराल ना हो, तो कथा का आगे बढ़ पाना मुश्किल काम है। फिर कथा के माध्यम से जो हम प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। कथा की गति बाधित हो जाती है। जादुई यथार्थवाद ने इसको अपनाया। जहां भी, जिस प्रसंग में, घटना में, कथा में, उपन्यास में, कहानी में, कहीं भी जादुई यथार्थवादी शिल्प और शैली का प्रयोग हुआ, वहां उस कहानी में तनाव और अंतराल का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि वही तनाव
और वही अंतराल उसके भीतर की संरचना को बुनते हैं, और उन्हीं तनाव और अंतरालों से यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और भ्रम, मिथक और इतिहास, यथार्थ और फैंटेसी ऐसी विन्यस्त हो जाते हैं कि वो अपना स्वरूप एक दूसरे पर छोड़ने लगते हैं। ये जो फैंटेसी है वो यथार्थ लगने लगती है, और जो यथार्थ है वो फैंटेसी लगने लगता है। जादुई यथार्थवाद में इस तनाव और अंतराल का जबरदस्त उपयोग है। फिर अगली बात ये है कि उपनिवेशवादी समय में कला और साहित्य की जो स्थिति रही, उत्तर औपनिवेशिक समय ने उसे तोड़ा, उसे बर्खास्त किया। औपनिवेशिक समय में बहुत सारे सत्य, बहुत सारी वास्तविकताएं, बहुत सारे यथार्थ ऐसे थे जो हाशिए पर चले गए, छूट गए। उत्तर औपनिवेशिक समय में साहित्य ने, कला ने उन उपेक्षित प्रसंगों को, ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करने का काम किया। और उसमें सहयोगी बना जादुई यथार्थवाद। उस जादुई यथार्थवादी शैली ने जो इतिहास छूटा हुआ था, जो इतिहास उपेक्षित था, जो इतिहास हाशिए पर पड़ा हुआ था, उस इतिहास को वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। इसलिए उत्तर औपनिवेशिक साहित्य और कला के जो तीन बिंदु हैं, तीन मानदंड हैं, उन तीनों को जादुई यथार्थवाद ने अपने भीतर समाहित करते हुए एक नई तरह की विवेचन दृष्टि का निर्माण किया। ये इसकी विशेषता है। हमने लगभग कमोबेश जादुई यथार्थवाद के सभी अंगों पर हमने बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जैसे बार बार अपने क्लास में नोट के रूप में आपसे कहता रहा हूँ, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें हम नोट के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे लोगों ने कहा कि एक शिल्प है, एक शैली है, मानता हूँ कि जादुई यथार्थवाद एक शिल्प है, एक शैली है, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत होता हूँ कि जादुई यथार्थवाद महज एक शैली और शिल्प नहीं है। विमर्श और विवेचना के लिए तकनीक नहीं है। किसी कथा कहानी के विन्यास को ठीक ढंग से संरचित करने का मेथड ही नहीं है, बल्कि वह एक विमर्श दृष्टि है। एक नैरेटिव प्रोसेस है कि जादुई यथार्थवाद के मेथड से जो उसकी सैद्धांतिकी है, जो उसकी तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से केवल आप कथा का निर्माण नहीं कर रहे होते, एक नए तरह का नरेशन बना रहे होते हैं। इसलिए यह शिल्प और शैली से अधिक एक नैरेटिव प्रोसेस है।
नरेशन का मोड है, नरेशन का मेथड है, सिर्फ शैली नहीं है। इसके पीछे एक बात और है कि जब आप किसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, शैली का प्रयोग करते हैं, तो वह केवल तरीका नहीं होता, वो एक मेथड नहीं होता। उस शैली को प्रयोग करने के पीछे आपकी एक खास दृष्टि होती है, और उस शैली के माध्यम से ही जो आप कहना चाह रहे होते हैं, जो आप विश्लेषित करना चाह रहे होते हैं, वो आप प्राप्त करते हैं। इसलिए जो आपके पीछे का मंतव्य है, जो नरेशन है, जो नैरेटिव प्रोसेस है, उसको फुलफिल करने में वो टेक्निक, वो शैली काम करती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं इस बात से सहमत होता हूँ कि जादू यथार्थवाद सिर्फ एक शैली नहीं है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक नैरेटिव प्रोसेस है, नैरेटिव मेथड है, जिसके माध्यम से हमने उत्तर औपनिवेशिक समय में, चाहे वो चित्रकला की दुनिया रही हो या साहित्य की दुनिया रही हो, यानी कला या साहित्य, दोनों में जो परंपरागत, जो बधी बधाई स्थितियाँ थीं, उनको उनसे अलग हटते हुए एक नई व्याख्या लोगों के सामने प्रस्तुत की। यह है जादू यथार्थवाद। जादू यथार्थवाद शब्द जितना जैसे मैजिकल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, इसका व्यवहारिक प्रतिफलन उतना ही कठिन है। क्योंकि कठिन इस अर्थ में है कि अगर किसी कथा की स्थिति रेखी हो, बिल्कुल सीधी और सपाट गति में चलती हुई कथा हो, बड़ा आसान होता है। लेकिन जब उस कथा की मुख्य धारा के साथ तमाम तरह की अवान्तर कथाएं जुड़ने लगती हैं, तो उनको संभाल पाना बड़ा कठिन होता है। जादू यथार्थवाद ने मुख्य कथा के साथ साथ अवान्तर कथाओं को तो संभाला ही होगा, उसके साथ और क्या संभाला होगा? उन कथाओं के पक्ष और प्रतिपक्ष को संभाला होगा। उन कथाओं में जो विरोधी ध्रुव बने, उनको संश्लेषित किया, समायोजित किया। जो वास्तविकता है और जो यथार्थ है, और उसके साथ जो फैंटेसी काम कर रही है, जो कल्पना काम कर रही है, उसके साथ जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उन सबको एक साथ संभाल पाना, व्यवहारिक रूप में प्रतिफलित कर पाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। इसीलिए लोगों ने कहा कि जादुई यथार्थवाद अपने व्यवहारिक स्वरूप में ऐसा दिखाई देता है जिसमें जो वास्तविकता है या जो भ्रम है, उसकी पहचान कर पाना मुश्किल काम। इसी टेक्निक के माध्यम से जादुई यथार्थवाद हमारे सामने एक नए सच को प्रस्तुत करता है ना। इसीलिए लोगों ने बहुत सोच समझ के नाम रखा होगा जादू यथार्थवाद। तो आपने देख लिया कि जादू यथार्थवाद चित्रकला की दुनिया से उपन्यास में आया, यानी साहित्य लेखन की प्रक्रिया में आया, और फिर उसके बाद हमने जादू यथार्थवाद की उनके जो उसकी निरुक्ति है, जो उसकी एटिमोलॉजी है, उस पर हमने बात किया, जादू यथार्थवाद व्याख्या की, और उसके बाद हमने जादू यथार्थवाद की कुछ परिभाषाएं दी, और उसके बाद जादू यथार्थवाद की कुछ विशेषताओं पर विचार किया। एक दो नोट्स भी आपको रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे।
और आपसे मेरी बातचीत आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।